हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम बायोसेवर्ट लॉ को देखेंगे कि बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है। बायोसेवर्ट लॉ जो है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होना होगा उसको निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक बात और, बायोसेवर्ट लॉ को लाप्लास लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, एक बार एमपी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि लाप्लास का नियम दी गई है, राइट लाप्लास लॉ, तो ये छोड़ा है, मुझे पता ही नहीं था कि बायोसेवर्ट लॉ को लाप्लास लॉ भी कहते हैं, इसलिए आपको ही बता देते हैं कि बायोसेवर्ट लॉ ही लाप्लास लॉ है। अब कैसे निकालते हैं, तो वीटे के करंट कैरिंग कंडक्टर विच कैरीज करंट आई, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके कारण हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। माना मैग्नेटिक फील्ड कितना है dv, तो इसके कारण हम करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जैसे कि उस टुकड़े की लेंथ है dl। तो बायोसेवर्ट लॉ के अनुसार dv जो है करंट I के प्रोपोर्शनल होता है, dv इज प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा dv इज प्रोपोर्शनल टू dl, dl के भी प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा dv इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। चौथा dv इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यदि इन चारों को मिला दें तो हमें मिलेगा dv इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा कर इक्वलिटी साइन लगाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर इट इज μ0 अपॉन 4 पाई। यहां μ0 को हम वैक्यूम की परमीबिलिटी कहते हैं, इट्स वैल्यू इज 4 पाई × 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी अपॉन मीटर। तो इस तरीके से बायोसेवर्ट लॉ के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आता है dv इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको यूज करके हम अलग अलग तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, चाहे सर्कुलर लूप हो या स्ट्रेट वायर हो या सोलेनॉइड हो, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। थैंक यू।